नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक इसी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और एक थॉट प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसीड्यूर उनको लगा है कि इस कंपनी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हो सकता है। इस तरीके से कुछ उसके मतलब थिंकिंग में आ चुके हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है जोमेटो। तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पे जोमेटो के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर मेरे फंड 50% लॉसेस में चला है, क्या अभी मुझे निकल जाना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? तो मैं आज कुछ चीज़ आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेंगे तो आप ले सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है मैं पहले बता चुका हूँ, जोमेटो। तो जोमेटो का काम क्या है आप सभी जानते हैं। जोमेटो का काम है फूड डिलीवरी करना, मतलब फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना और डिलीवरी देना। तो खुद का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, खुद का कोई भी मतलब प्रोडक्ट भी नहीं है। कंपनी सिर्फ दूसरे के पास से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको डिलीवरी करते हैं, उससे एक चार्जेस लेते हैं। तो एक इसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है आप देखेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे जोमेटो है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट है, बहुत सारे कोई भी खाना बनाने के लिए कोई भी दुकान है। तो जोमेटो क्या करते हैं, इस दुकान से प्रोडक्ट लेकर मतलब इस दुकान से खाना लेकर कस्टमर, यहाँ पे मान के चलिए कस्टमर है, उसको क्या कर देते हैं, उसको डायरेक्ट उसमें सर्विसेज देते हैं, मतलब सॉरी उसको डिलीवरी कर देते हैं। तो इनमें से कस्टमर से एक कमीशन वो चार्ज करते हैं डिलीवरी के लिए। तो इसमें कंपनी के फायदा नहीं, ज़्यादा फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं ज़्यादा होता? क्योंकि उसके पीछे कारण एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी जोमेटो जो डिलीवरी बॉय को जो पेमेंट करता है वो सबसे ज़्यादा पेमेंट करता है। आप कोई भी कुरियर कंपनी देख लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई कंपनी उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डिलीवरी को जो पेमेंट करते हैं वो जोमेटो करते हैं। तो जोमेटो का जो पेमेंट शेड्यूल है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए तो जोमेटो लॉसेस में जा रहा है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से ये जो जितने सारे रेस्टोरेंट है वहाँ से नहीं मिल रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है वो सोचिए। देखिए जोमेटो फ्यूचर के लिए प्लान बना के रखा है, क्योंकि जितने सारे रेस्टोरेंट से वो माल बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, मान के चलिए ए, यहाँ पे बी और सी तीनों एक ही सेम टू सेम रेस्टोरेंट है। वो कह रहा है कि आप मैं तीनों मतलब दुकान से माल जरूर मैं बेचूंगा, जो मुझे कमीशन देंगे, जो मुझे डिस्काउंट में माल देंगे, उसका माल मैं मेरे वेबसाइट में सबसे ऊपर दिखाऊंगा। तो ये फॉर्मूला जोमेटो ने यूज किया। तो इस फॉर्मूला से कंपनी का एक डेटा भी मिल गया, जितने सारे कस्टमर है उसका भी डेटा मिल गया, साथ ही साथ रेस्टोरेंट का भी डेटा मिल गया। उसको उसको एक डेटा के हिसाब से उसको देखने को मिला कि हाँ कौन सा जगह से ज़्यादा से कौन सा लोग खाना प्रोडक्ट मतलब चाहते हैं, कौन सा चीज़ वो खाने चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाता है। तो जोमेटो फिलहाल के लिए शायद आपको यहाँ पे बिजनेस नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में वो जरूर ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल देखिए, कोई भी बिजनेस मार्केट में आने के बाद ही वो रॉकेट की तरह भाग नहीं जाता। अगर वो कोई बिजनेस मार्केट में आने के बाद ही रॉकेट की तरह भाग रहा है, सोचना वो कंपनी में कोई बहुत अच्छा कुछ चीज़ है, नहीं तो बहुत कुछ खराब चीज़ है। लोग उसको ना जानकर ही निवेश कर रहे हैं। तो जोमेटो का हालत भी उसी तरीके से हुआ था। पहले जो मार्केट में लिस्टिंग हुआ लोग लगातार बाइंग किया, उसके बाद देखिए लगातार क्रॉस गिरते गए। तो अभी फिलहाल के लिए इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 170 के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरावट जारी रहा और कंपनी लो किए थे करीबन करीबन 40 के आसपास। तो 40 रुपीज के आसपास कंपनी लो किया था। तो सोचना कंपनी का जो गिरावट का जो मौसम है अभी भी जारी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? तो चलो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ। कंपनी मतलब जोमेटो सर्विसेज जो कमीशन है करीबन करीबन 24 से 28% तक सर्विसेज चार्जेस लेते हैं। मतलब आपको जो प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं उसका चार्जेस 24 से 28%, मतलब बहुत बड़ा चार्जेस है। करीबन करीबन परसेंटेज मेरे हिसाब से डिलीवरी चार्जेस जो कस्टमर से लिया जा रहा है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो मतलब इसका जो सर्विसेज है वो दिन के दिन थोड़ा थोड़ा करके
कम भी हो रहा है और कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा भी हो रहा है। क्योंकि देखिए लोग अभी पैसे देने के लिए तैयार है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, लोग अभी बहुत बिजी हो गया, लोग बाहर जाने के लिए, खाना खाने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो घर में भी खाना बनाना बंद कर रहे हैं। अभी वो ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से ज़्यादा बाहर की फूड वो ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसी का फायदा जोमेटो को हो रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट उसको पे करना पड़ रहा है जोमेटो का। तो दूसरी पॉइंट, मैं पहले बता चुका हूँ, डिलीवरी बॉयज, जितने सारे डिलीवरी आप डिलीवरी बॉयज के परसेंटेज देखेंगे, तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी पे आउट करते हैं जोमेटो। क्योंकि देखिए उसके बाद अमेजन है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, उसके बाद मतलब और अदर कंपनी है। तो जोमेटो का जो सैलरी पैकेज है, एवरेजली एवरेजली जो सैलरी पैकेज है देखा जाए तो 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना बड़ा पे आउट जोमेटो कर रहे हैं डिलीवरी के ऊपर। तो साथ ही साथ अमेजन भी कर रहे हैं, तो अमेजन से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेजन 1,20,000 और जोमेटो 1,50,000 से भी ज़्यादा। तो ये पॉइंट्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का पहले आपको स्ट्रेंथ देखना है, वो स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है जो फ्यूचर में वो ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए आज वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कस्टमर से ले रहे हैं, तो कस्टमर अभी पेमेंट कर रहा है, फ्यूचर में वो शायद वो उसको लगेगा कि चलो कंपनी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रहा है, मैं क्यों ऑनलाइन से ऑर्डर करूँ, चलो मैं डायरेक्ट जाकर ही खाना खा लेता हूँ कि घर में ही बना लेता हूँ। तब इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो यही हालत हुआ अभी फिलहाल के लिए। तो जोमेटो गिरने के पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि जो लोग पहले से निवेश करके रखे थे, देखिए आप और हम कितने निवेश कर सकते हैं। जो HNI लेवल का लोग होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो DIS होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो उसका निवेश करने का जो रेशियो है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो FIS कितना 17%, DIS कितना 5%, पब्लिक कितना 74% होल्डिंग। तो सोचिए FIS-DS ने तो माल अटक रखा और पब्लिक ने तो धमाका कर दिया इस कंपनी के ऊपर। देखिए FIS और DIS कब निवेश करते हैं, जब उसको डिस्काउंट में माल मिले, मतलब सस्ते से सस्ते में कोई भी प्रोडक्ट मिले और अच्छा कंपनी मिले, तब वो निवेश करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी में खराबी है, कंपनी में पॉजिटिविटी है। एट फ्यूचर के लिए इस कंपनी ग्रोथ जरूर करेगा, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। देखिए मैं पहले हमेशा एक चीज, जब कोई भी मार्केट में आते हैं, उसका इम्पैक्ट पहले मैं डेवलप कंट्री में देखता हूँ। जैसे आज देखेंगे तो डीमार्ट, डीमार्ट के नाम आप 20 साल पीछे चले जाएंगे तो कितने सारे लोगों को पता था, बिल्कुल पता तो नहीं था। आज हर जगह पे डीमार्ट दिखेगा, बिग बाजार दिखेगा। तो इस तरीके से जो शॉपिंग मॉल होते हैं, रिलायंस टेन दिखेगा, रिलायंस का भी मॉल दिखेगा। तो इसका जो मतलब इम्पैक्ट कहाँ से आया, वो देखा जाए तो US मार्केट से आया। तो अमेरिका में बहुत साल पुराने से ही इस तरीके से शॉपिंग मॉल चल रहा है, तो उसको देखकर इंडिया में बिजनेस लेकर आया। तो जो बिजनेस इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो वो मैं सबसे पहले देखता हूँ बाहर की कंट्री में कैसे चल रहा है। देखिए US मार्केट में डिलीवरी का बिजनेस बहुत जोर शोर से चलता है, क्योंकि उस जगह पे लोगों को हाथ में टाइम नहीं होता, और एक जगह से दूसरी जगह पे दुकान जाके माल खरीदने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता, तो इसलिए डिलीवरी से वो ज़्यादा से ज़्यादा माल ऑर्डर करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। शायद फिलहाल के लिए कंपनी अभी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्यूचर में वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार लॉस करते जा रहा है, कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। फ्यूचर में वो प्रॉफिट जब तक ना बने तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटते जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर अंत में एक ही बात कहूँगा, कंपनी के हर पैरामीटर देखने के बाद कंपनी के फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि इस कंपनी एनुअली इनकम लॉसेस में है। हाँ, कर्जा कम है, एकदम कम है। मैं जरूर कहूँगा कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, क्योंकि इसको कंपनी छोटा मोटा मत समझ लेना, 54,000 करोड़ है। तो जोमेटो का जो कॉम्पिटिटर है जैसे स्विगी हो गया, तो स्विगी भी मार्केट में अच्छे तरीके से कम्पीट मतलब खुद का बिजनेस को कम्पीट कर रहा है इसी तरीके से। तो देखिए कंपटीशन जब रहता है और भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो बाकी एक बार रिसर्च करना, क्योंकि कंपनी अभी 12 साल ही हुआ है, कंपनी उतना पुराना भी नहीं है। कंपनी 2010 से स्टार्ट हुआ, देखा जाए तो 12 साल ही हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, फिलहाल के लिए निवेश मत करिएगा। अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट लगा दीजिए। मैं भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, अभी भी मुझे लॉसेस चल रहा है, मगर मेरा जो अमाउंट है, कल जाके कंपनी जीरो भी हो जाए ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। तो इस तरीके से मैं निवेश करके रखा हूँ। देखिए पहले माइंड सेट करिए, पहले आप इन्वेस्टर तब बनिएगा जब आप माइंड सेट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
खराब कंपनी में ज़्यादा निवेश करते हैं और अच्छी कंपनी में कम निवेश करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको वो सोचना चाहिए कि मुझे देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने चाहेंगे, तो हमेशा वो आप अच्छी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे ना, क्योंकि आपको एक बार मान के चलिए आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ोन मिले, बहुत साल तक वो फ़ोन चले। आप तो खराब मतलब 50,000 रुपया में आप एक आईफोन चलिए खरीदारी कर लिए, और 50,000 रुपये में आप कोई भी ओप्पो वीवो का 4-5 फ़ोन हो जाएगा, तो आप क्या 4-5 फ़ोन लेंगे क्या आईफोन लेंगे? बिल्कुल, ये थॉट प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सा दिशा में जा रहे हैं और कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट करने का मौका नहीं है। तो थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर टाइम दीजिए, थोड़ा सा कंपनी का फिगर देखिए, जब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाएगा, तब इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए जरूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।